शुवेल लास्ट वीडियो के बाद हम लोग बात करने वाले हैं टू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। सबसे पहले निकल कर आता है बुल्स इंगल्फिंग कैंडल। तो देखो हर इंगल्फिंग कैंडल में आपको बता दूं एक बुलिश होता है एक बियरिश होता है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो वो हर चीज उसके अपोजिट अप्लाई हो जाएगी। तो हम लोग अगर बुलिश इंगल्फिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर प्राइस एक डाउन ट्रेंड में होता है, डाउन ट्रेंड में प्राइस बनता है एंड अप ट्रेंड की तरफ फॉर्म हो जाता है एंड ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर काम करता है। बट ये काम कैसे करता है इस चीज को समझो। यहाँ पर एक स्मॉल रेड कैंडल होती है एंड एक बिग ग्रीन कैंडल होती है। अब इन दोनों केसेस में होता यह है कि छोटी रेड कैंडल का मतलब हुआ वहां पर एक सेलर है, छोटे सेलर है, बट बड़ी ग्रीन कैंडल का मतलब ये होता है कि वहां पर बायर्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आ गए हैं और इतनी ज्यादा आ गए हैं कि उन्होंने सेलर्स को क्रॉस कर दिया है, यानी कि सेलर कैंडल को तोड़ दिया, उसको इंगल्फ कर लिया है। इस वजह से ज्यादा बायर होने की वजह से वहां से ट्रेंड चेंज हो जाता है। अब देखो बात इतनी सी यहाँ पर खत्म नहीं होती है, मैंने बोला ना वहां से ट्रेंड चेंज हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं से भी चेंज हो जाएगा। हर वीडियो बताते आया हूँ, इस वीडियो बताऊंगा कि ये डाउन ट्रेंड में वहां से ट्रेंड चेंज करता है जहां पर एक मेजर सपोर्ट लेवल होता है। मेजर सपोर्ट लेवल जब आता है उसके बाद ही प्राइस का जो ट्रेंड होता है वो वहां से चेंज हो जाता है। सो आई होप आपको इतनी चीज तो बहुत ही इजीली समझ में आई। अगर हम लोग ट्रेड लेंगे तो सिंपल सी चीज समझो, जब नेक्स्ट कैंडल इस वाले इंगल्फिंग कैंडल का हाई ब्रेक करेगी वहां पर हम लोग लॉन्ग ले सकते हैं एंड स्टॉप लॉस को जस्ट उस सपोर्ट के नीचे रखेंगे, ना कि कैंडलस्टिक के नीचे रखेंगे। सपोर्ट के नीचे हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे एंड अपना टारगेट जहां से ट्रेंड ने स्टार्ट किया है। अब देखो बियरिश इंगल्फिंग कैंडल में क्या होता है, सेम वही बुलिश कैंडल वाला सिस्टम है, जस्ट उसका अपोजिट। आपको अगर समझ नहीं आ रहा आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, उसमें भी सेम केस होता है मेरे हिसाब से। देखो इसमें स्मॉल ग्रीन कैंडल होती है एंड बिग रेड कैंडल होती है, सेम वही पॉजिटिव सिस्टम है। यहाँ पर मतलब जब बुलिश वाला था उसमें और बियरिश में इतना फर्क है कि यहाँ पर अब ये जो कैंडल फॉर्म होता है ये अप ट्रेंड में फॉर्म होता है एंड एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करने के बाद ये फॉर्म होने के बाद ये डाउन ट्रेंड को रिवर्सल में बदल देता है, मतलब डाउन ट्रेंड को मतलब कर देता है। अब देखो इस चीज को ऐसे समझो, यहाँ पर बायर्स थे लेकिन उसके बाद सेलर इतने ज्यादा आ गए कि उसने इस जो स्मॉल ग्रीन कैंडल था उसको इंगल्फ कर लिया एंड उसके बाद ये फॉर्म हुआ एक रेजिस्टेंस पर। अब रेजिस्टेंस पर आप इसको सेल साइड में ट्रेड ले सकते हो। अब हम लोग बात करने वाले हैं दूसरे कैंडलस्टिक के बारे में जिसका नाम है बुलिश हरामी कैंडल। देखो ये इसका जो नॉलेज है बहुत ही गजब का है, इसको समझने में आपके लिए थोड़ी सी आसानी होगी क्योंकि बुलिश हरामी कैंडल में इसमें एक बिग रेड कैंडल होती है और ये एक मेजर ऑन लेवल सपोर्ट पर बनता है एंड यहाँ पर बनने के बाद ये जो प्राइस एक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। देखो इसका जो फॉर्म होता है प्रेग्नेंट वुमन के जैसे होता है, बिकॉज आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल का फॉर्म हुआ वो किस टाइप में फॉर्म हुआ। इसके बनने के बाद एक लार्ज रेड कैंडल में बनने के बाद एक जब स्मॉल ग्रीन कैंडल बनती है उस केस में ये नजर आता है कि अब बायर्स एंटर हो चुके हैं मार्केट में एंड सेलर्स का दबदबा धीरे धीरे कम पड़ने वाला है। हालांकि रेड कैंडल ग्रीन कैंडल 4 गुना बड़ी हो सकती है, 3 गुना बड़ी हो सकती है, लेकिन इसका जो यूज केस होता है थोड़ा सा अलग होता है बाकी कैंडलस्टिक के मुकाबले। इसका तो यूज कैसे करना होता है आपको अच्छे से आपको समझाता हूँ, लेकिन उसके पहले इसका जो फॉर्म होता है अच्छे से देख लो क्योंकि ये आपको बहुत सारी जगह पर मिलेगा एंड रेयर केसेस में वर्क करता है और ये जब वर्क करता है तो उसका जो अप ट्रेंड होता है वो बहुत ही गजब का होता है। अब देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जब एक जो रेड कैंडल का जो हाई होता है उसके ब्रेकआउट के बाद समझो बात को, ये एक सपोर्ट बनेगा, एक मेजर सपोर्ट बनेगा एंड जो आपको ये रेड कैंडल्स में चीज में दिखाई दे रही है जब इसका मतलब जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल्स जो बन के निकल के आएंगी, लाइक वो 2-3 कैंडल्स में ऐसा होगा, 2-3 कैंडल्स जब ग्रीन बनेंगी एंड इसका हाई ब्रेक करेंगी उस केस में आप इसमें लॉन्ग ले सकते हो एंड स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे रखना है ना कि कैंडल के नीचे रखना है। ठीक है, जो स्टॉप लॉस होगा वो सपोर्ट के नीचे होगा एंड उसका जो टारगेट होगा वो वहां तक होगा जहां से डाउन ट्रेंड की स्टार्टिंग हुई थी, यानी कि जहां से डाउन ट्रेंड की स्टार्टिंग हुई थी। अब बात करेंगे बियरिश हरामी की। ये सेम बुलिश हरामी का अपोजिट होता है एंड इसमें सेम वही केस निकल कर आता है, वो बनता है सपोर्ट एंड बॉटम पर, ये बनता है रेजिस्टेंस पर। ठीक है, रेजिस्टेंस पर बनने के बाद सेम वही चीजें जो मैंने आपको बुलिश हरामी में बताई वही बियरिश हरामी में अप्लाई होंगी। ये रेजिस्टेंस पर बनने के बाद एक ऑन टॉप लेवल या फिर एक हाईली रेजिस्टेंस पर बनने के बाद ये इसमें आप डाउन ट्रेंड का साइड में ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, टारगेट आपको बता दूं, टारगेट वहां तक होगा जहां तक एक अप ट्रेंड की स्टार्टिंग होती है
एंड अगर मैं इसके भी लेवल की बात करूँ तो ये भी एक स्मॉल ग्रीन कैंडल से जो है बड़ी, मतलब जो एक सॉरी ये एक रेड कैंडल जो होती है वो इस बड़ी ग्रीन कैंडल से छोटी होती है, जो इस चीज को डिफाइन करती है, डिस्क्राइब करती है कि मार्केट में अब अपट्रेंड के साथ साथ शेयर्स भी एंटर हो चुके हैं। तो आई होप आपको इतना तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि रजिस्टर्स में कौन सी फॉर्म होती है, कौन सी सपोर्ट पर फॉर्म होती है, और इन सभी केसेस में जस्ट इसको अपोजिट कर दे जाओ, आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझ में आने लगेगा। और मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आपको बता दूं, आपको कहीं भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो हम लोग बात करते हैं ट्रेड साइड में, ट्रेड वहां पर लेंगे जैसे कि हम लोगों ने बुल्स आर्मी में लिया था। इस ग्रीन कैंडल के हाई ब्रेक होने के बाद हम लोग इसमें लॉन्ग शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे एंड इसका स्टॉप लॉस ऊपर रजिस्टर से थोड़ा सा ऊपर बढ़ाकर रखेंगे। सो आपको इतना तो बुलिश हरामी, बियरिश हरामी एंड ये सब कुछ बारे में आपको बुलिश इंगल्फिंग एंड बियरिश इंगल्फिंग के बारे में आपको पता लग गया, ठीक है। बट इसके अलावा आपको बता दूं, दो कैंडल और निकल के आते हैं जिसे बोलते हैं पियर्सिंग लाइन एंड डार्क क्लाउड कवर। देखो उसमें बुलिश एंड बियरिश लिख कर आ रहा था, बट यहाँ पर पियर्सिंग लाइन एंड डार्क क्लाउड कवर का कुछ अलग सिस्टम है। देखो ये भी कुछ ज्यादा खास नहीं है, बस नाम का फर्क है, बाकी इसका यूज केस जस्ट डार्क क्लाउड कवर के अपोजिट है। अब देखो पियर्सिंग लाइन में कुछ होता है ऐसा है, दो कैंडल्स होती हैं, मैंने देखो दो कैंडल की बात की थी, तो दो कैंडल में जो एक रेड कैंडल होता है, यानी कि जो कैंडलस्टिक फॉर्म होता है, ये एक मेजर सपोर्ट लेवल पर फॉर्म होता है। अब इसमें फॉर्म होने के बाद इसमें, और जो मैंने आपको इंगल्फिंग के बारे में बताया था, या फिर जो भी मैं आपको इसमें जो सैंडली कैंडल के बारे में आपको बताया, उसमें इसमें फर्क क्या है। देखो ये 50% से ऊपर इसकी साइजिंग होती है, मतलब लाइक ग्रीन जो इसकी रेड कैंडल होती है और जो ग्रीन कैंडल होते हैं, तो ग्रीन कैंडल का जो फॉर्म जो साइज होता है वो रेड कैंडल से 50% पोजीशन से ऊपर क्लोज हो जाता है, जो इस चीज में ज्यादा कंफर्मेशन देता है कि मार्केट में बायर्स अब ज्यादा तरीके से एंटर हो रहे हैं और उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है। ये भी एक मेजर सपोर्ट लेवल पर ही मतलब एक फॉर्म होता है एंड बस नाम का फर्क है, बाकी ज्यादा कुछ खास नहीं है, सेम चीजें निकल कर आती हैं। इसको फॉर्म होने के बाद यहाँ पर भी आप लॉन्ग का साइड में ट्रेड ले सकते हो, लेकिन ग्रीन कैंडल के बाद जो कैंडल क्लोजिंग होगी उसमें आप ट्रेड ले सकते हो, ना कि इसी ग्रीन कैंडल या फिर ना कि इसी ट्रेडिंग फॉर्म में आपको टाइप में ट्रेड लेना है, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आया। अब देखो डार्क क्लाउड कवर भी जस्ट इसका उल्टा ही है, मैंने बोला ना बस नाम का फर्क है। इसमें भी सेम वही केस निकल के आता है, ये रजिस्टर पर बनता है, इसमें शॉर्ट सेल का ट्रेड लेते हैं, इसमें भी रिवर्सल ट्रेंड सब कुछ चेंज हो जाता है। लार्ज ग्रीन कैंडल होती है एंड एक स्मॉल रेड कैंडल होती है, दो कैंडल के फॉर्म में बना हुआ आता है, ठीक है। इसमें भी वही सेम केस होता है कि इसमें 50% से ज्यादा इसकी क्लोजिंग पोजीशन साइजिंग होती है, मतलब ग्रीन कैंडल से जो रेड कैंडल होता है इसका जो पोजीशन साइज होता है वो 50% से भी ज्यादा होता है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो इतना समझने का बता दो, यहाँ पर भी शॉर्ट सेल का ट्रेड लेते हैं, लेकिन वो बनता है जब रेड कैंडल के आगे कोई कैंडल फॉर्म हो जाती है, जो इस चीज को कंफर्मेशन देती है कि शॉर्ट सेल का ट्रेड ले सकते हैं, स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस से ऊपर रखते हैं। अब देखो हम लोगों ने बियरिश इंगल्फिंग के बारे में जैसे सीखा, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। ये भाई मैंने बोला ना रजिस्टेंस पर फॉर्म होती है, जस्ट एक एग्जांपल के तरीके से लो, रजिस्टेंस पर फॉर्म हुई, आपने शॉर्ट सेल का ट्रेड लिया, आपका सेटअप सक्सेस हुआ, सो आपने टू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जाना। अब हम लोग जानेंगे थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न में, वो भी इसमें चार कैंडलस्टिक आती है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार एंड थ्री व्हाइट शोल्डर एंड थ्री ब्लैक क्रॉस। इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं, बट सीखने से पहले बता दो ये हमारा पार्ट 2 था। अब पार्ट 3 के लिए आप वेट करो, क्योंकि पार्ट 3 में ही मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।